बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एडोब फोटोशॉप के इस ट्यूटोरियल में हमारा अगला टॉपिक है कि किस तरह हम एडोब फोटोशॉप में पिक्सेलाइज इफेक्ट को बना सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट mohammadniyaz.net वेबसाइट पे विज़िट करें और यहाँ से आप लर्निंग के पेज में से एडोब फोटोशॉप को सेलेक्ट कर सकते हैं, या कैटेगरी में आके यहाँ से भी आप डायरेक्टली एडोब फोटोशॉप को टॉपिक बाय टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था फर्स्ट टॉपिक से, और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट था और ये एडवांस लेवल तक गया, जिसमें हमारे पास 47वां टॉपिक आज चल रहा है पिक्सल इफ़ेक्ट। यानी एडोब फोटोशॉप में हम एक टेक्स्ट को क्रिएट करेंगे जिसका जो स्टाइल होगा वो पिक्सलाइज टाइप का होगा। तो एडोब फोटोशॉप इस वक्त मेरे पास जो वर्जन है वो एडोब फोटोशॉप CC है, जो इसका 14 वर्जन है। और अगर आप इसको एडोब फोटोशॉप 7.0 या CS के किसी भी वर्जन में बनाना चाहें तो इजीली आप बना सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ आके एक कलर ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे कि बिलफर्ज पिक्सलाइज इफेक्ट जो है वो ब्लैक कलर पे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो यहाँ से ब्लैक कलर को हमने ड्रैग किया। उसके बाद नाम लिखेंगे। नाम लिखने के लिए एंड देन इसको जूम कर देंगे, थोड़ा सा जूम नहीं बल्कि इसको बड़ा कर देंगे बाउंड शो ट्रांसफॉर्म टूल की मदद से। और इंटर। अगर आप इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं स्टाइल, तो टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करें और यहाँ से इसका स्टाइल मौजूद है, आप इनमें से अपनी मर्ज़ी का कोई भी स्टाइल लगा सकते हैं। पिक्सलाइज इफेक्ट में ज़्यादातर जो जिनमें ज़्यादा फासला हो फ़ॉन्ट्स में आप वो लगा सकते हैं, उस पर अच्छा इफ़ेक्ट आता है। यहाँ पे फ़िलहाल मैं कोई भी लगा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मौजूद काफ़ी सारे वो हैं, मैं इनमें से एक लगा दिया। और उसके बाद अब क्या करना है, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं। यहाँ से मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, इंटर एंड देन यहाँ आके इसको सेलेक्ट किया। अब यहाँ हमारे पास जो है एक टेक्स्ट है वाइट कलर में जिसका बैकग्राउंड ब्लैक है, और अब यहाँ से हम इसको मर्ज करेंगे दोनों लेयर्स को, टेक्स्ट को और बैकग्राउंड को। तो इसके लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+E, या फिर आप यहाँ से मर्ज डाउन भी कर सकते हैं। ये देखें, ये मिल गया। उसके बाद हमने क्या करना है, फ़िल्टर, ब्लर, गॉसियन ब्लर, ये फ़िल्टर हैं, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में। इसको इतना करना है कि ये जो है ब्लरनेस इसके अंदर आ जाए। तो हम 5 पॉइंट जो मौजूद है वो ये रख देते हैं, ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि इसकी अगर हम कॉपी निकालना चाहें तब भी निकाल सकते हैं। इससे इस अमल से वैसे आप ना भी करें तब भी इफ़ेक्ट क्रिएट होगा, लेकिन अगर करें तो और बेहतर होगा। इसमें क्या करना है, एक मैंने बैकग्राउंड की कॉपी निकाली और इसका जो ओपेसिटी है उसको मैं 50% करके एंटर कर देता हूँ, और उसके बाद आप इसको मर्ज करें। बस ये जो प्रोसेस था, अगर आप ना भी करें तब भी इससे इफ़ेक्ट पिक्सलाइज जो है क्रिएट होगा। अब हम आएंगे फ़िल्टर, और फ़िल्टर में आने के बाद जो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे पिक्सलाइज की, ये देखें फ़िल्टर पिक्सलाइज, और यहाँ से मोज़ेक पिक्सलाइज एंड देन यहाँ से मोज़ेक को सेलेक्ट करेंगे। देन हमारे पास यहाँ पे जो है एक सेल साइज़ है वो कि आपने जो पिक्सल्स को इफ़ेक्ट वो करना है मोज़ेक टाइप का, तो उसका साइज़ क्या होना चाहिए आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। ये देखें मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ तो छोटे छोटे बन रहे हैं, आप बड़ा करके भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर मुनहसर है, या फिर जो भी आप इसका वो रखना चाहिए। यहाँ मैं रख देता हूँ इसको 11 या 10 के करीब, देखेंगे पिक्सल आपको नज़र आ रहा है उसी हिसाब से होंगे। तो मैंने यहाँ से इसका 11 वो रखा और उसके बाद ओके किया। अब इसके अंदर थोड़ा शार्पन हम लेकर आएंगे। शार्प करने के लिए फ़िल्टर करने के बाद शार्पन, और ये देखिए शार्पन, फ़िल्टर शार्पन, और अगर ज़्यादा आप देखिए थोड़ा शार्प हुआ, अगर ज़्यादा चाहिए तो फ़िल्टर शार्पन और शार्पन मोर। ये देखिए थोड़ा और हुआ। और करना चाहते हैं तो जो लास्ट टाइम हमने यूज़ किया होता है उसी को Ctrl+F। ये देखें हम अपनी मर्ज़ी से एक पिक्सल का इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास पिक्सल का इफ़ेक्ट क्रिएट हुआ।
अगर आप इसमें कलर लगाना चाहें तो आपको कंट्रोल यू यानी इमेज एडजस्टमेंट, ह्यू सेचुरेशन भी कराया था और कलर बैलेंस दोनों से कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्रेडियंट लगाना है तो ग्रेडियंट के लिए आप क्या करेंगे, न्यू लेयर लेंगे। न्यू लेयर के अंदर आप वो एरिया सेलेक्ट करेंगे जहां आपने कलर या फिर कुछ भी इसके अंदर अप्लाई करना है। ये देखें यहाँ तक मैंने करना है। अब मैं ग्रेडियंट टूल लेने के बाद यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लें। रिफ्लेक्टेड मैंने सेलेक्ट किया हुआ है एंड देन उसके बाद जो है मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ। अगर आप शिफ्ट का यूज़ करें तो बिल्कुल सीधा आएगा। ये करने के बाद अब आपने क्या करना है, मोड में जाके इसका कलर ये देखें और सेम एज इट इज़ आ जाएगा जैसे आपका कलर वगैरह जो है वहाँ पे मौजूद थे, वो नीचे बैकग्राउंड के साथ जो है आपको नज़र आएगा। तो इस तरह बड़ी आसानी के साथ जो है आप एक पिक्सलाइज इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने लेयर्स लेनी है, उसको ब्लर करना है। ब्लर करने के बाद आपने जो है मिलाना है लेयर्स को। उसके बाद जो है पिक्सलाइज और मोज़ेक एक फ़िल्टर। उसके बाद जो है पिक्सलाइज और मोज़ेक करने के बाद आपने इसको शार्प करना है। जितना आप शार्प करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी। और उसके बाद सिंपल आप उसमें कलर फिल कर दें तो एक आसानी के साथ आप पिक्सलाइज का इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मज़ीद लेटेस्ट अपडेट या वीडियोस जानने के लिए आप मेरी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं mohammadniaz.net, और मेरा फेसबुक या ट्विटर वगैरह का भी पेज आप ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए। facebook.com/Mr. Mohammad Niaz, ट्विटर का भी मिस्टर मोहम्मद नियाज़ है। तमाम चीज़ें फॉलो के बटन याद ही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेगहबान।